जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद करके उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र आप सभी लोग हमारे साथ में एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें।
शनमुख राव गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, आधार शक्ति महा, जगत जननी सद्गुरुदेवाय आज के इस अत्यंत पुनीत पावन कार्यक्रम में उपस्थित देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, जिस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं वो कार्यक्रम अत्यंत पुनीत पावन पवित्र है। यह एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने के पश्चात मनुष्य के जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। और कथा होती किस लिए है? कथा जीवन की व्यथा दूर करने के लिए ही होती है। भाई बहनों, वैसे तो हम लोग जैसा कल बताया था मैंने कलश यात्रा के उपरांत बड़े सौभाग्यशाली है। 3 से 4 सौभाग्य मैंने आप लोगों को गिनाए हैं। कौन कौन से? एक सौभाग्य तो वो कि भगवान ने 83,99,999 योनियां, वो योनि न दे करके हम लोगों को मनुष्य की योनि दी थी। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्यों से मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, और बड़े भाग्यों से मनुष्य का शरीर मिल जाने के पश्चात यदि हम लोग मनुष्य के जीवन में आए किस लिए थे, करना क्या था और कर क्या रहे हैं, यदि यह नहीं समझ पाए तो भाई बहनों, मनुष्य का जीवन मिला था या पशु का जीवन मिला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जो भगवान ने हम लोगों के ऊपर कृपा करी। कौन सी कृपा करी है? ये मनुष्य का शरीर भगवान ने हम लोगों को दिया है। 83,99,999 योनियां बिताने के पश्चात इस सौभाग्य हम लोगों का होता है कि मनुष्य की योनि हम लोगों को मिल पाती है। और मनुष्य की योनि हम लोगों को मिल गई, लेकिन मनुष्य की योनि के पश्चात भी यदि हम श्रेष्ठ काम नहीं कर पाए, मनुष्य की योनि में रहने के पश्चात यदि हम लोग सत्संग में न जा पाए, सत्संग से दूर रहे, तो वह मनुष्य की योनि मिली थी या पशु की योनि मिली थी, कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जिस योनि में, जिस मनुष्य के शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं, एक तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्यों से मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। और दूसरा सौभाग्यशाली व्यक्ति वह होता है जिसको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। काय की प्राप्ति? सत्संग की प्राप्ति। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ये सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं। सत्संग क्या होता है? अच्छे की संगत करना, यही सत्संग कहलाता है। आज हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हम लोग सत्संग से दूर होते हुए चले गए। सत्संग हमारे पास में है नहीं, और जब व्यक्ति सत्संग से दूर हो जाता है, सत्संग उसके जीवन में नहीं रहता है, तो भाई न जाने कैसे कैसे कर्म वो करता हुआ चला जाता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम लोग सत्संग से जुड़े, अपने घर के बच्चों को सत्संग से जोड़े। और यदि आज हम लोगों ने सत्संग से घर के बच्चों को नहीं जोड़ पाया, तो भाई बहनों, वह दूर नहीं, न जाने हमारा बच्चा कब हमें अनाथालय में छोड़ करके आ जाएगा। बूढ़े होने पर हमारी सेवा करेगा भी या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ना है। और बच्चे सत्संग से कब जुड़ पाएंगे? जब सत्संग में हम लोग जाए, सत्संग की महत्ता को समझे।
कथा कोई भी हो सकती है भाई बहनों। प्रज्ञा पुराण की कथा हो सकती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा हो सकती है, श्री राम कथा हो सकती है, शिव पुराण की कथा हो सकती है। लेकिन ये कथा के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य यदि कोई है तो मनुष्य के जीवन की व्यथा को दूर करना ही कथा का उद्देश्य होता है। शरीर में कोई बीमारी है तो शरीर की बीमारी को डॉक्टर दूर कर देगा। शरीर की बीमारी को डॉक्टर दूर कर सकता है, लेकिन जो मन में बीमारी हो चुकी है, जो हमारे चिंतन में बीमारी आ चुकी है, जो हमारा मस्तिष्क कमजोर हो गया है, जो हमारे दिमाग में, हमारे चिंतन में गलत विचारों का समावेश हो गया है, इसको कौन सही करेगा? और इसको सही यदि कोई कर सकता है तो वह सत्संग कर सकता है। सत्संग हमारे मन को, हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को शुद्ध कर सकता है, पवित्र बना सकता है। इसीलिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक कहानी आती है एक बहुत बड़े सेठ जी की, ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में पूछता भी हूं। और आज जो कहानी कथा बताई उस कहानी को कल पूछता भी हूं कि आज क्या बताया था, तो फिर कल चलना है। बहुत ध्यान से सुनना। अब भाई बहनों, बहुत बड़े सेठ जी थे, जाने माने सेठ जी। सेठ जी के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बड़ा ही भगवत था, हमेशा पूजा पाठ में जाया करता था, हमेशा उसका मन सत्संग में लगा रहता था, हमेशा पूजा पाठ में जाना, सत्संग में लगे रहना। सेठ जी को एक दिन आश्चर्य हुआ कि यदि मेरा बच्चा इसी तरह रहा तो कहीं बाबा जी में बन जाए। अब बाबा जी यदि बन जाएगा तो बाबा जी बनने के बाद में मेरा इतना बड़ा व्यापार है, मेरी इतनी बड़ी खेती है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इसका संचालन कौन करेगा? तो पिताजी ने बेटे से कह दिया, बेटा खबरदार, कल से सत्संग में जाना बंद कर देना, और यदि कहीं सत्संग हो भी रहा है बेटा तो वहां पर दोनों अंगुली अपने कानों में दे करके वहां से भाग जाना। क्यों भाग जाना? ताकि सत्संग के स्वर तेरे कानों में ना पड़ पाए। भाई बहनों, बच्चा जब छोटा होता है ना, उसको जैसे तालीम आप लोग दोगे, जैसा आप उसको सिखाओगे, बच्चा वैसा ही करता है। अब पिताजी ने कह दिया है कि बेटा यदि सत्संग हो रहा है तो सत्संग के स्वर तेरे कानों में न पड़ने पाए, इसलिए दोनों उंगली अपने कानों में देना, वहां से भाग जाना। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चा बड़ा होने के पश्चात क्या हुआ? शाम का समय हुआ था, बच्चा पड़ोस वाले गांव में कुछ लोगों पर उधारी थी, उधारी लेने के लिए गया। अब उस समय ऐसी आधुनिक गाड़ियां नहीं थी, पैदल ही आना जाना करना पड़ता था, या तो साइकिल से आना जाना करना पड़ता था। अब भाई बहनों, पूर्णिमा का दिन था, शाम का समय हो गया था, चंद्रमा निकल आया था। जिस गांव से वो सेठ जी का बालक उधारी लेकर के आ रहा था, वहां पर उस गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि सेठ जी का बालक जा रहा है, क्यों ना रास्ते में इसको रोका जाए और इसके पास से धन लिया जाए। क्योंकि उस गांव वाले उन चोरों को पता था कि सेठ जी का बेटा लोगों से उधारी इकट्ठी करके अपने घर जा रहा है। तो भाई बहनों, अब सेठ जी का बालक अपने घर को जा रहा था, लेकिन जिस गांव से गुजर रहा था उस गांव के अंत में एक मंदिर था, और वहां पर पंडित जी कथा कह रहे थे, सत्संग चल रहा था। अचानक पिताजी की बात आई। अरे पिताजी ने कहा था कि सत्संग के स्वर कानों में नहीं जाना चाहिए, और सत्संग के स्वर यदि कानों में जाएंगे तो वहां पर दोनों उंगली अपने कानों में देना, वहां से भाग जाना। अब बच्चे ने वही किया,
पंडित जी कथा कह रहे थे, सत्संग के स्वर कानों में न जाए, इसलिए क्या किया, दोनों उंगलियां कानों में दी और भागने लगा। जैसे ही भागने लगा तो भागने के पश्चात क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर सामने आया। अब बच्चा भागते भागते पत्थर से टकराया और वहीं पे गिर गया। अब जैसे ही बच्चा वहां पर गिरा, न चाहते हुए उंगलियां जो है कानों से बाहर आई, और कानों से बाहर जब आई तो न चाहते हुए सत्संग के स्वर उस बालक के कानों में पड़े। कौन से स्वर पड़े? 3 स्वर पड़े। पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा के प्रसंग में कह रहे थे कि भूत होते तो है लेकिन उनका स्पर्श नहीं होता। दूसरी बात क्या, भूत का मुंह आगे को और पैर पीछे को होते हैं। और तीसरी बात क्या कही, भूत की छाया नहीं दिखती। न चाहते उस बालक के कानों में 3 सत्संग के स्वर पड़े। कौन कौन से? भूत होते तो है, स्पर्श नहीं होता। दूसरा कौन सा? भूत होते तो है, मुंह आगे को और पैर पीछे को। और तीसरी बात क्या, भूत की छाया नहीं होती। न चाहते भी उस बालक के कानों में जब सत्संग के 3 स्वर पड़े तो 3 स्वर के बाद में उन्होंने कहा कि साहब मैं तो नहीं चाहता था सत्संग के स्वर मेरे कानों में पड़े, लेकिन अब पड़ गए तो पड़ गए। बच्चा उठा, अपने कपड़ों को झटका और फिर चल पड़ा। अब चल पड़ा तो जिसके पास में ज्यादा धन होता है ना, तो धन की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ उनके पास में रहता है, या तो बंदूक रहेगी या तो डंडा रहेगा। अब जब बच्चा आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के पश्चात क्या हुआ, उस गांव के लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि अपन इस बच्चे को भूत बन करके डराएंगे और इसके पास में जितना धन है वो धन अपने पास में रख लेंगे। अब भाई बहनों, कम्बल ओढ़ करके शाम का समय हो गया, कुछ गांव के ही लोग भूत 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 कर करके सेठ जी के बच्चे को डराने लगे। अब जैसे ही सेठ जी के बच्चों को भूत भूत करके डराने लगे, सेठ जी के बच्चे ने अभी अभी भूत की परिभाषा सुनी थी, सुनी ना? आपने भी याद रखना भूत कैसा होता है, कभी काम में आएगा ये काम। भाई बहनों, सेठ जी के बच्चे ने अभी अभी सत्संग के माध्यम से भूत की परिभाषा सुन रखी थी। उन्होंने देखा, अरे चंद्रमा निकल आया है तो इनकी छाया भी दिखाई दे रही है, ये भूत कैसे? नहीं, ये भूत नहीं हो सकते, भूत नहीं हो सकते। दूसरी परिभाषा में बताया था कौन सा, भूत का मुंह आगे को और पैर पीछे को होते। अरे ये भूत कैसे? अब चंद्रमा निकल आया था, पूर्णिमा की रात थी, तो पूर्ण रूप से उनका शरीर दिख रहा था, मुंह भी आगे थे और पैर भी आगे थे। उन्होंने कहा साहब नहीं, ये भूत नहीं हो सकते, क्योंकि यदि भूत होते तो इनकी छाया नहीं दिखती, और भूत होते तो इनका मुंह आगे और पैर पीछे होता। तीसरी बात क्या बताई? क्या बताई थी? हाँ, क्या बताई थी? भूत का स्पर्श नहीं होता, भूत का स्पर्श नहीं होता। अब सेठ जी के बालक ने सोचा चलो स्पर्श करके देखो, जैसे उन्होंने हाथ लगाया तो उनका हाथ उनके हाथों में आ गया, वो समझ गया कि भूत नहीं है। सेठ जी के बच्चे ने डंडा निकाला और बोले तुम इसी गांव के चोर हो, मुझे डराना चाहते हो, खबरदार यदि मेरे पास का धन लेना चाहते हो। तुरंत बंदूक निकाली और बंदूक जैसे ही निकाली सारे के सारे भूत भाग खड़े थे। सेठ जी के बच्चे ने सोचा कि न चाहते कि यदि मैंने 3 स्वर सत्संग अपने कानों में सुने तो कानों में स्वर सुनने के पश्चात आज मेरा धन चोरी होने से बच सकता है। तो यदि जो तीनों अवस्थाएं सत्संग में लगा दे, अपना बचपन, अपना बुढ़ापा, अपना यौवन सत्संग में लगा दे, उसका कितना बड़ा कायाकल्प हो सकता है।
उस दिन से उस बालक ने निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं पूरा का पूरा जीवन सत्संग में लगा दूंगा। और भाई बहनों, वो उसने अपना पूरा जीवन सत्संग में लगा दिया और सत्संग में लगाने के बाद में कितना महान बन गया। विचार करके देखिए, सामान्य नहीं होता है सत्संग। समझ, सत्संग सामान्य नहीं मेरे भाई बहनों। जैसे अभी मैं बता रहा था, शरीर में यदि कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर उसका इलाज कर देगा, मन में जो बीमारी है उसका क्या इलाज होता है? वो सत्संग ही करेगा। वो कौन से दो शब्द हमारे जीवन में आएंगे और हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बदल करके चले जाएंगे, ये किसको पता है? इसलिए ये सत्संग की महत्ता और सत्संग की गरिमा बहुत बड़ी होती है। रत्नाकर नाम का एक बहुत खूंखार डाकू था। अब रत्नाकर नाम का एक डाकू था, उसके पास में जब भी कोई जाता था तो भाई बहनों जीवित नहीं बचता था। देवर्षि नारद ने एक दिन सोचा कि चलो इनके पास में चलना चाहिए, और जाने के पश्चात उन्हें बताया कि रत्नाकर तू पाप इतना क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा कि साहब, मैं अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके, इसलिए यह कार्य करता हूं। तो नारद जी ने पूछा कि दूसरा काम नहीं है क्या करने के लिए? दूसरा भी तो काम कर सकता है। तब भाई बहनों, रत्नाकर से नारद जी ने कहा कि बोले, जिसके लिए तू इतना पाप कर रहा है, जाके अपने परिवार वालों से पूछ करके आ कि जिस दिन तुझे इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा, क्या उस दिन तेरे परिवार वाले जन तेरे साथ में शामिल हो सकते हैं? बात कुछ रत्नाकर के समझ में आई और अपने परिवार, अपने घर गया। माता पिता से पूछा कि बोले, जो मैं पैसा कमा करके लाता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, लोगों का पैसा लेता हूँ, धन छोड़ता हूँ, उसके बाद में तुम्हें ला करके देता हूँ। जिस दिन इस पाप का भुगतान होगा, तब उस पाप की भागीदारी में आपका नाम रहेगा। माता पिता ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? मना इसलिए कर दिया क्योंकि माता पिता ने कहा कि बेटा, जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक माता पिता का दायित्व होता है कि अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करें। लेकिन जिस दिन बेटा बड़ा हो जाता है, उस दिन के बाद में अब बेटे का दायित्व होता है कि वो माता पिता को भोजन, पानी की, दवाई, पानी की व्यवस्था बना करके दे। बोले, बेटा तू पैसा कमा करके लाता है इसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन इसका यदि भुगतान करना पड़े तो उसका भुगतान तुझे अकेले को ही करना पड़ेगा। अब भाई बहनों, अपने पत्नी से पूछा, क्यों? तुम तो धर्म पत्नी हो, तुम तो मेरे पाप में शामिल होगी। पत्नी ने कहा, जिस तरह यदि मेरा सिरदर्द हो रहा है तो मैं आपको सिरदर्द नहीं दे सकती। यदि आपका सिरदर्द हो रहा है तो आपका सिरदर्द मैं नहीं दे सकती। यदि मेरा पेट दर्द हो रहा है तो उसको सहन मुझे ही करना पड़ेगा, और आपका पेट दर्द हो रहा है तो उसको सहन आपको ही करना पड़ेगा। मैं अर्धांगिनी तो हूं, लेकिन कर्मों का हिसाब तो इस परमात्मा के पास में बराबर होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसका भुगतान उसी को भुगतना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं। हम अपना सिरदर्द अपने सगे भाई को नहीं दे सकते। नहीं साहब, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, 1 करोड़ रुपए दे देंगे तो हमारा सिरदर्द कोई ले देगा? नहीं ले सकता भाई। हमारे शरीर का कोई कष्ट है, यदि हमारे शारीरिक रूप से कष्ट है, हम लोग बहुत बड़े पैसे वाले, हम किसी को दे दे तो वो ले लेगा? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। भुगतना तो हमें स्वयं को पड़ेगा। पत्नी ने वही बात समझाई। अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी वही जवाब दे दिया
पिताजी कैसे कमा करके लाते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक बच्चा छोटा होता है, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक पिता का दायित्व होता है कि वो कमाकर अपने बच्चों को लिखाई पढ़ाई और अन्य खर्चों में पैसा दे। भाई बनो, नारद रत्नाकर जी को नारद जी की बात समझ में आई। तुरंत लौटे नारद जी के पास में, बोले महात्मा आज तो तुमने हमारी आंखों को खोल दिया। क्यों आंखों को खोल दिया? क्योंकि बोले महात्मा मैं तो आज तक समझता था कि मैं ये जो पाप वाला कर्म कर रहा हूँ इसका भुगतान मेरे परिवार वालों को भी मिलेगा, लेकिन महात्मा मुझे आज समझ में आ गया कि जो पाप मैं कर रहा हूँ ये पाप का भुगतान केवल और केवल मुझे मिलेगा, दूसरे को नहीं। भाई बहनों, जिसका जैसा कर्म रहता है उसको उसका उसी प्रकार भुगतान करना पड़ता है। आप लोग माने या न माने, उदाहरण के लिए आपके आंखों ने कोई सुंदर सा फल देखा, आम का फल देखा। अब जब आम का फल आपके आंखों ने देखा तो मन की इच्छा हुई कि इस आम को खाना चाहिए। किसकी इच्छा हुई? मन की। मन अकेला कर कुछ नहीं सकता, आंखों ने देखा लेकिन आंखें भी कुछ कर नहीं सकती। मन ने इजाजत दिया पैरों को, क्यों? कि वहां तक जाइए, कहां तक? जहां पर वो आम का फल लगा हुआ है। अब भाई दोनों पैर वहां तक गए, पैर वहां जाकर के कुछ कर नहीं सकते। अब इजाजत मिली हाथों को, हाथों ने उस फल को तोड़ा। हाथ कुछ कर नहीं सकते, खाना किसको पड़ेगा? मुंह को। अब मुंह में गया तो मुंह अपने पास रख नहीं सकता, दिया किसको? पेट को। अब वहां जाते हुए आम को तोड़ते हुए और खाते हुए उस अमराई के मालिक ने देख लिया। अब देख लिया, एक बड़ा सा डंडा लिया और पिटाई करके किसकी? पीठ की। और पिटाई जोरदार हो गई। अब जब जोरदार पिटाई हो गई तो फिर आंखों में से क्या आने लगे? आंसू आने लगे। तो गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? आंखों की। देखा किसने था? आंखों ने। तो रोएगी कौन? आंखें। भाई दोनों, जिसका जैसा कर्म रहता है उसका भुगतान उसको वैसा ही करना पड़ता है। जब रत्नाकर के बात समझ में आई कि साहब मेरा कर्म मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई इसमें शरीक नहीं हो सकता, कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि भगवान स्वयं इस धरती पर आए तो उनको स्वयं को भाई बहनों जिन्होंने जैसा कर्म किया उसका भुगतान करना पड़ा। तब नारद जी ने जब रत्नाकर को समझाया तो रत्नाकर की बात समझ में आई। तब रत्नाकर सोचने लगा कि मैंने जीवन में इतना बड़ा पाप किया है, अब कल्याण कैसे होगा, अब उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए किसी संत से पूछना होता है। अरे संत तो सामने खड़े हैं, देवर्षि नारद से बढ़कर और कोई संत कौन हो सकता है? उन्होंने कहा कि महात्मा एक कृपा करिए मुझ पर, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा कि भगवान राम का नाम जाकर। भगवान राम का नाम? बोले हाँ। बोले महात्मा नाम जपने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नाम सीधा निकल नहीं रहा है। बोले क्यों नहीं निकल रहा है? बोले क्योंकि आज तक इस मुख से सत्संग का एक ही स्वर जिंदगी में नहीं निकला, और इतना पवित्र पुण्यदायी नाम यदि तुम राम का लेना का बोल रहे हो तो महात्मा नाम कैसे निकलेगा मुंह से? तो फिर क्या करें? बोले क्या निकल रहा है? बोले महात्मा यहाँ पूरा उल्टा काम हो रहा है, राम बोल रहा हो और निकल मरा रहा है। अब नारद जी ने कहा कि यदि राम का नाम उल्टा भी निकल रहा है और तेरी भावना सही है
तो भगवान का नाम असरदार हो जाएगा। और इसीलिए कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। श्रद्धा हमारी सही होनी चाहिए, भावना हमारी सही होनी चाहिए। मुख से क्या निकल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्या मुख से निकल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा ही सही है। रत्नाकर जी की श्रद्धा सही थी, उल्टा नाम जब जपा फिर भी भगवान राम की कृपा हुई। और ऐसी कृपा भगवान की उनके ऊपर हुई कि भाई बहनों, यदि संस्कृत में सबसे पहले यदि रामायण किसी कवि ने लिखी, किसी महात्मा ने लिखी, भाई बहनों वाल्मीकि जी ने लिखी। इतनी बड़ी कृपा होती है। लेकिन हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए। और जब हमारी श्रद्धा हमारी भावना भाई बहनों पवित्र होती है तो उल्टा नाम जपने के बाद भी रत्नाकर जी जैसे व्यक्तियों पर भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन स्वर सत्संग ही उनके कानों में जाते हैं। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए कहा है सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाता है, पापी से पापी भी पावन हो जाता है। जब भाई बहनों इतना बड़ा पापी जिसके मुंह से भगवान श्री राम का नाम सीधा नहीं निकलता था, वो भी जब भगवान का नाम जपता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। आइए भाई बहनों इस गीत के माध्यम से सत्संग की महत्ता को हम लोग समझने का प्रयास करें। सत्संग गंगा इसमें जो नहाती है, सत्संग गंगा है इसमें जो नहाती है। पापी से पापी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी पावन हो जाते हैं। सत्संग गंगा इसमें जो नहाते हैं, सत्संग गंगा इसमें जो नहाते हैं। पापी से जय इसमें पापी से पापी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी पावन हो जाते हैं। सब लोग ताली बजाते हैं। सागर में प्रभु नाम के
पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। रत्ना कर इतना पाप करने के पश्चात भी यदि पावन हो सकता है तो हमने तो इतना पाप किया ही नहीं। हम तो राम निकलते हैं तो राम शब्द बोले तो राम निकलता है, श्याम शब्द बोले तो श्याम निकलता है। ऊपर का जो हम कहते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। इतना बड़ा पाप तो हमने किया नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ सत्संग के माध्यम से हुआ। सत्संग जब नारद जी का उन्हें मिला तो बाबा कितना बड़ा उद्धार हो गया। निर्भर करता है कि हमारा संग कैसा है। अग्नि का काम क्या होता है? जलना या जलाना, दो ही काम होते हैं। लेकिन किसके साथ अग्नि संग कर रही है ये महत्वपूर्ण होता है। अग्नि यदि दीपक के साथ में संग करे तो प्रकाश को फैलाती हुई चली जाती है और अंधकार को मिटाती हुई चली जाती है। वही अग्नि जब अगरबत्ती के साथ में संग कर लेती है तो खुशबू बिखरने लगता है। अग्नि वही है जब धूपबत्ती के साथ में संग कर लेती है तो फिर भी खुशबू बिखरने लग जाती है। अग्नि वही है, लेकिन जब माता बहनों के चूल्हों के साथ में संग कर लेती है तो रोटी पकाने के काम में आ जाती है। अग्नि वही है, लेकिन किसी बीड़ी सिगरेट वालों के संग में आ जाती है तो भाई बहनों न जाने कितने बार उच्चिष्ट करते हैं, झूठा करते हैं। वही अग्नि जब शमशान में चली जाती है तो मुर्दे जलाने के काम में आती है। अग्नि तो एक ही है,
लेकिन जैसा संग उसके साथ में हो जाता है, अग्नि का स्वरूप बदल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन तो हम लोगों को मिला है, लेकिन जैसे हम लोगों की संगत हो जाती है, जैसा हम लोगों को सत्संग मिल जाता है, जैसा संग मिल जाता है, वैसा मनुष्य का जीवन बनता हुआ चला जाता है। इसलिए सारी कथाओं का सार वही है। आज जो पावन प्रज्ञा पुराण हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यह कथा भाई बहनों सामान्य कथा नहीं है। क्यों सामान्य कथा नहीं है? परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से अधिक साहित्य का लेखन किया, 18 पुराण, 4 वेद, न जाने कितने सारे साहित्यों का परम पूज्य गुरुदेव ने भाष्य किया। लेकिन भाई बहनों फिर भी यह 18वां पुराण होने के पश्चात 19वां पुराण जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि इसमें जीवन की व्यथा को कैसे दूर किया जाए इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है। क्योंकि यदि हम रामायण की बात करें तो रामायण में जब रावण को अहंकार हो गया था, तो अहंकार ही पतन का कारण होता है, ये रामायण में उल्लेख मिलता है। यदि द्वापर युग की बात करें तो धृतराष्ट्र भाई बहनों अपने पुत्र के मोह में आसक्त हो गया था, अर्जुन का मोह बढ़ गया था। तो इस मोह को कैसे दूर किया जाए, इसलिए महाभारत और गीता का लेखन किया गया। लेकिन आज संकट दूसरा है, आज बीमारी दूसरी है। आज बीमारी क्या है? आज भाई बहनों व्यक्ति के पास में सब कुछ है, लेकिन आज व्यक्ति का दिमाग अपसेट हो गया है। आज व्यक्ति के घर पे टीवी सेट है, पलंग सेट है, सारा का सारा सेट है, लेकिन आज व्यक्ति का माइंड अपसेट हो गया है। और इस माइंड को सेट करने के लिए ही पावन प्रज्ञा पुराण की खुराक दी जाती है। अच्छा, आज व्यक्ति के पास में क्या नहीं? सब कुछ है। पहले की तुलना में कितना व्यक्ति आगे बढ़ गया है। आज व्यक्ति बटन दबाता है तो पंखा चालू हो जाता, गर्मी खत्म हो जाती है। आज व्यक्ति बटन दबाता है तो ठंडा पानी गर्म हो जाता है, गर्म पानी ठंडा हो जाता है। आज व्यक्ति न जाने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी मिनटों में और घंटों में तय कर लेता है। आज भाई बहनों भौतिकता की दृष्टि से आज व्यक्ति ने काफी उन्नति कर ली है, लेकिन आज सद्बुद्धि की दृष्टि से व्यक्ति भाई बहनों बड़ा ही निकृष्ट होता हुआ चला गया, बड़ा संकीर्ण बन गया है। तो ऐसे अनास्था काल में यदि भाई बहनों कोई हमारी रक्षा कर सकता तो सत्संग ही कर सकता है, सत्संग ही कर सकता है। क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति भी जब सत्संग कर लेता है, अच्छी संग कर लेता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। एक ऐसा ही व्यक्ति था, अंगुलीमाल नाम का व्यक्ति। क्या करता था? व्यक्तियों की उंगली काट देता था। एक दिन एक महात्मा उससे मिले, बोले भैया एक बात बताओ, तो उंगलियां काटता है, लेकिन जिन उंगलियों को काटता है इससे तुझे मिलता क्या है? बोले शांति मिलती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। महात्मा जी ने कहा कि बोले तू जाकर के एक पेड़ की पत्ती तोड़कर ला। अंगुलीमाल गया, एक पेड़ की पत्ती तोड़ करके लाया। अब पत्ती जब तोड़ करके लाई तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी पत्ती तोड़ करके मैं लाया हूं, इसका क्या करोगे? महात्मा जी ने कहा कि बेटा जिस पेड़ की तू पत्ती तोड़ करके लाया है, वही पत्ती उस पेड़ में पुनः जोड़ करके बता। बोले महात्मा जी ये तो संभव नहीं है, ये नहीं लग सकता होगा। बोले बेटा तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना कठिन है। किसी मकान को तोड़ने में कितना समय लगता होगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। जेसीबी लाई तो 1 घंटे में स्वाहा। तोड़ने में 1 घंटा और बनाने में कितना समय लगता है भाई? तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। विध्वंस आसान है, सृजन कठिन है। पतन आसान है, उत्थान कठिन है।
लेकिन हम लोगों को क्या करना है? उत्थान करना है। हम लोगों को क्या करना है? सृजन करना है। किसका सृजन करना है? भाई बहनों, व्यक्ति के चिंतन चरित्र का निर्माण हम लोगों को करना है। क्योंकि आज व्यक्ति के पास में सब कुछ होते हुए भी बुद्धि का अभाव हो गया है। और जब बुद्धि का अभाव होता है तो हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े से बड़े संत महात्मा भी भाई बहनों उस माया के मोह में फंस जाते हैं। इसी माया के मोह में फंसे थे राम भोला नाम का एक व्यक्ति। राम भोला कौन है? राम भोला नाम का व्यक्ति जब उसका विवाह हुआ, पत्नी में आसक्त हो गया। पत्नी में आसक्त हुआ तो भाई बहनों, एक समय की बात है, सावन का समय था। सावन के समय में उसकी पत्नी का भाई लेने के लिए आया, और रक्षाबंधन में हर कोई माता बहनें अपने मायके चली जाती है, उसकी पत्नी भी चली गई। घर पर जब राम भोला आया, उसने पूछा, बोले मेरी पत्नी कहाँ गई? पड़ोसियों ने बताया कि हर माता बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए उसके घर पे जाती है, तेरी पत्नी भी वही गई है। सावन का महीना, झमाझम बारिश हो रही है। यमुना नदी के इस पार राम भोला का घर, यमुना नदी के उस पार रत्नावली का घर। रत्नावली राम भोला की पत्नी थी। जाए तो जाए कैसे? लेकिन आसक्ति व्यक्ति से क्या करा लेती मेरे भाई? जब व्यक्ति मोह में फंस जाता है, माया का जंजाल उसके बुद्धि के ऊपर सवार हो जाता है, तो क्या से क्या करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब क्या किया जाए? उसने देखा कि एक लकड़ी बहते हुए उस यमुना नदी से जा रही है। बैठ गया उस लकड़ी के ऊपर, पकड़ लिया उस लकड़ी को, और उसके माध्यम से भाई बहनों यमुना नदी के जैसे वैसे किनारे किया। अब जैसे ही किनारे लगा तो किनारे लगने के पश्चात जब गया तो रत्नावली का घर 2 मंजिला था। रत्नावली ऊपर शयन कर रही थी। जाए तो जाए कैसे? आवाज लगाएंगे तो सब जाग जाएंगे। भाई बहनों, एक रस्सी लटकी हुई उसको देखी। अब जब रस्सी उसको लटकी हुई देखी तो उसने सोचा कि इसी रस्सी का सहारा पकड़ करके ऊपर जाना चाहिए। रस्सी का सहारा पकड़ा, सहारा पकड़ करके खिड़की के माध्यम से पत्नी के कक्ष में प्रवेश किया। प्रवेश जैसे ही किया, प्रवेश करने के पश्चात मध्य रात्रि का समय था। पत्नी को जगाया, उठाया, बोले रत्नावली। रत्नावली जागी, बोली कौन? बोले मैं हूं तुम्हारा राम भोला। बोले इतनी रात, मध्य रात्रि में तुम यहाँ? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं गया। रत्नावली ने कहा, बोले इतना मोह? अरे जितना प्रेम, जितना मोह, जितनी आसक्ति मेरे से हुई है, इतना प्रेम यदि भगवान राम से तुम्हें हो जाता तो कब का उद्धार तुम्हारा हो जाता। अब भाई बहनों, रत्नावली सबसे बड़ी शिक्षक बन गई राम भोला की। रत्नावली ने जब राम भोला को उपदेश दिया, सत्संग सुनाया, क्या? बोले किस शरीर से प्रेम करते हो तुम? इस शरीर से? अरे इस शरीर में है क्या? अष्टचर में इस देह में काम है ऐसी प्रीति जो होती रघुवीर संग को होती भव। इस शरीर में है क्या? प्रेम असली भाइयों शरीर से नहीं होता है, प्रेम असली आत्मा से होता है। हमारे जो संबंध होते हैं वो आत्मिक संबंध होते हैं, आत्मीय संबंध होते हैं। जिस शरीर से प्रेम कर के आकर्षण में हम लोग फंस जाते हैं मेरे भाई बहनों, यही आकर्षण सबसे बड़ा मुसीबत का कारण बनता है। एक बात बताइए, जब हम लोगों का जन्म हुआ तो शरीर जैसा कि वैसा था क्या? नहीं, पूरा शरीर छोटा सा था। हम लोगों को न चलना आता था, न बोलना आता था। बड़े होने के बाद में फिर शरीर
का आकार आकृति बढ़ी, उसके बाद में युवा हुए, फिर शरीर की आकार आकृति बढ़ी और उसके बाद में वृद्ध हो गए। तो जिस शरीर पर हम लोग गुमान करते थे, जिस शरीर पर अभिमान करते थे, अब पैरों से चला नहीं जा रहा है, हाथों से उठा नहीं जा रहा है, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, और जिस चेहरे को इतने दिन से सजाया था उस चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। अब वो झुर्रियां साफ होने वाली है नहीं। शरीर का आकर्षण नहीं भाई बहनों, प्रेम होता है आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है। तो भाई बहनों, प्रेम होने के पश्चात क्या होता है व्यक्ति भाई बहनों, फिर जिस प्रकार समर्पण की भावना आती है, उस समर्पण का नाम प्रेम होता है। लेकिन आज भौतिकता में भाई बहनों प्रेम की परिभाषा बदल गई। हम लोग आकर्षण को प्रेम मान करके बैठे हुए। आकर्षण प्रेम नहीं मेरे भाई बहनों। जब रत्नावली ने राम बोला को समझाया कि अस्थिचर में हृदय में ताम में ऐसी प्रीति जो होती रघुवीर संग तो होती भवभीति, तब भाई बहनों उल्टे पैर लौट करके राम बोला अपने घर पर के गए, और घर पर जाने के पश्चात भाई बहनों ऐसा ग्रंथ का सृजन किया जो न भूतो न भविष्यति, जो न कभी लिखा गया और न कभी लिखा जा सकता है। आज भी भाई बहनों घर घर में उस रामचरितमानस का हम सब आप पाठ करते हैं, और पाठ करने के बाद में भाई बहनों पूजा वाले स्थान पर रखकर उसकी पूजा करते हैं। वही रत्नावली से दो ज्ञान के शब्द सुन करके राम बोला भाई बहनों तुलसीदास बन गए। सामान्य नहीं है, ऐसा सामान्य नहीं है मेरे भाई बहनों। सत्संग को हम सामान्य समझने की कोशिश ना करें। कथा आनंद की वस्तु नहीं है। आनंद तो भाई बहनों यदि कोई कार्टून देख लिया मोबाइल में तो भी आनंद आ जाएगा, तो भी हंसी आ जाएगी। कथा भाई बहनों जीवन को उत्थान की तरफ ले जाने का एक माध्यम है। नर को नारायण कैसे बनाया जाए, पागल को परमहंस कैसे बनाया जाए, बुद्धू के बुद्ध कैसे बनाया जाए, बहनों कथा इसलिए होती है। नहीं साहब कथा में गए थे, कथा में मजा नहीं आया। कथा मजा लेने की वस्तु है, कथा मजा लेने की वस्तु नहीं मेरे भाई बहनों। कथा जीवन को सही मार्ग में लगाने की वस्तु है। कथा आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने की वस्तु है। कथा शैतान को संत बनाने की वस्तु है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने की वस्तु है, सामान्य नहीं है। न जाने किस व्यक्ति के जीवन में दो शब्द कान में पड़े और भाई बहनों नौनिहाल हो जाए। कथा को सामान्य नहीं भाई बहनों। एक व्यक्ति था, एक ग्राहक एक दुकानदार के पास में गया। उस दुकानदार से पूछा, उस दुकानदार के पास में 3 मूर्तियां रखी हुई थी। उससे पूछा, बोले भैया एक बात बता, ये जो मूर्तियां रखी हुई हैं इस मूर्तियों की क्या कीमत है? बोले जो पहले नंबर पे मूर्ति रखी है इसकी कीमत है 5,000 रुपए, और जो दूसरे नंबर पर मूर्ति रखी है इसकी क्या कीमत है? बोले इसकी कीमत है 10,000 रुपए। जो तीसरे नंबर पर मूर्ति रखी इसकी क्या कीमत है? बोले इसकी कीमत है 15,000 रुपए। ग्राहक ने दुकानदार से पूछा, बोले भैया तीनों की तीनों मूर्तियां देखने में एक सी है, उसका रूप बनावट सजावट चित्र सब कुछ एक जैसा है, आकार आकृति एक जैसी है, लेकिन क्या बात है कि जो पहले नंबर पे मूर्ति रखी इसकी कीमत 5,000, जो दूसरे नंबर पे मूर्ति रखी इसकी कीमत 10,000, और जो तीसरे नंबर पे मूर्ति रखी इसकी कीमत 15,000 रुपए। दुकानदार ने कहा कि बोले भैया मूर्ति देखने में तो एक सी है, लेकिन बहुत बड़ी विशेषता इसके भीतर है। कौन सी विशेषता है? बोले विशेषता ये है कि जो पहले नंबर पर मूर्ति रखी है जिसकी कीमत कितनी बताइए? जब से बोलो 5,000 रुपए। उसमें राई का दाना इस कान से डालो तो इस कान से निकल जाता है, और इस कान से डालो तो इस कान से निकल जाता है। कुछ मूर्तिमान ऐसे भी होते हैं। क्या बताया, सुनने तो गए थे लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। सारी कथा सिर के ऊपर।
तो भैया जो पहले नंबर पर मूर्ति रखी है इसकी कीमत इसलिए 5,000 रुपए है क्योंकि इसमें राई का दाना इस कान से डालो तो इस कान से निकल जाता है और इस कान से डालो तो इस कान से निकल जाता है, इसलिए इसकी कीमत कितनी है 5,000। अच्छा भैया जो दूसरे नंबर पर मूर्ति रखी है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है, इसकी क्या विशेषता है? उन्होंने कहा कि बोले भाई साहब इसकी विशेषता ये है कि इसमें राई का दाना इस कान से डालो या तो इस कान से डालो, कहां से निकल जाता है? मुंह से निकल जाता है। अच्छा, कम से कम कथा सुनने के पश्चात घर जाकर के उसका उच्चारण तो किया, वो मुख वो जिह्वा तो पवित्र हुई जब सत्संग का स्वर आपके मुख से निकला तो। लेकिन इतने में भी काम चलने वाला नहीं है, उसकी कीमत उत्तम तो है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम कीमत कौन सी मूर्ति की है? तो सर्वोत्तम कीमत भाई बहनों 15,000 वाली मूर्ति की है। अब वो 15,000 वाली जो मूर्ति है उसने ग्राहक ने पूछा, बोले भैया जो 15,000 जो सबसे महंगी मूर्ति है उसकी क्या विशेषता है वो भी तो बताओ। बोले भैया इस मूर्ति में राई का दाना इस कान से डालो या तो इस कान से डालो, सीधा कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। इसलिए इस मूर्ति की कीमत कितनी है? इस मूर्ति की कीमत 15,000 रुपए है भाई बहनों। इसीलिए हम लोग अपने आप से पूछ करके यहाँ पर बैठे कि हम कौन से नंबर की मूर्ति बन करके यहाँ कथा सुन रहे हैं। यदि सर्वोत्तम जो कि 15,000 वाली मूर्ति है, जो कि कथा सुनने के पश्चात भाइयों बहनों अपने जीवन में, अपने चिंतन में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में समाविष्ट कर ले तो निश्चित रूप से भाइयों बहनों उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि कीमत जब कम होती है तो क्या होता है पता है? चाय कितने रुपए की आती है? 7 रुपए। एक गिलास में चाय कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की, 10 रुपए। अच्छा, एक गिलास में उतने ही अनुपात में घी कितने रुपए का आता होगा? लगभग 100 रुपए का। जिस गिलास में आपने चाय 5 रुपए के लिए उतना ही घी लेते लगभग 100 रुपए का आएगा। अब यदि भाइयों बहनों चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को व्यक्ति फेंक देता है, फेंकता है ना। और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है कि घी को फेंकता है। हाँ, कीमत यदि आपकी ज्यादा रहेगी तो भाइयों बहनों भगवान के पास में आपकी स्वीकार्यता हो जाएगी। यदि कीमत यदि आपकी कम रही तो भाइयों बहनों चाय की तरह हम लोगों को भी फेंक दिया जाएगा। इसलिए कीमत हमारी ज्यादा होनी चाहिए। और जब 15,000 की मूर्ति बन करके हम लोग कथा को सुनेंगे ना तो मेरे भाइयों बहनों निश्चित रूप से हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए न जाने यहाँ पर इस कथा के माध्यम से किसके जीवन का कायाकल्प हो जाए, किसके जीवन का रूपांतरण हो जाए हम लोग बता नहीं सकते। एक छोटा सा बालक था मोहनदास नाम का, राजा हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा। और जब राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो नाटक देखने के बाद में संकल्प ले लिया। कौन सा संकल्प ले लिया? कि आज के बाद जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा। कौन सा संकल्प लिया? आज के बाद में जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का मैं नाटक देख रहा हूं उस व्यक्ति में स्वप्न में